गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज उठ गई हूँ मैं जल्दी। तो सबसे पहले तो हैप्पी शिवरात्रि। आज महाशिवरात्रि है तो मम्मी ने मुझे 7:30 उठा दिया। बस अभी नहा धोकर आई हूँ। आज मैंने येलो कलर का सूट वूट पहना हुआ है। तो पापा और मैं अभी जा रहे हैं मंदिर। तो आज दिन की शुरुआत बहुत जल्दी ही हो गई है। इन वैसे भी आज बहुत सारे काम हैं बिकॉज कल हमें निकलना है चंडीगढ़ के लिए। तो बस अब जल्दी से मैं जाती हूँ मंदिर, फिर आकर जो भी काम वाम करना है वो करते हैं। तो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। पापा ये सारा सामान लाए, मेरे लिए नहीं लाए? ये तो एक ही पैकेट है, एक ही चढ़ा लेते हैं, एक ही में कर ले। ठीक है, इसमें मैंने गंगा जल, शहद और घी डाल लिए। दूध और वो ले लेंगे, दही अभी है ना, बस वही रह गया है। फिर चलते चलो। ये वाला रोज का फूल तो आपको दिखाई रखा था, गमले में आ रखा था। तो यही हमने मतलब मैंने तोड़ लिया है। मैंने कहा घर पे जो हमने खुद से मतलब हमारे घर पे आया हुआ था तो वही आज भगवान जी को भी मंदिर में आज चढ़ा देंगे। रास्ते में शॉप थी, वहीं से हमने ये दही ले लिया पापा, दही और ये दूध भी इसमें वाले में जो कहते हैं डोलू में, छोटे वाले डोलू में डालते हैं। पता ही था कि मंदिर में बहुत ज़्यादा लाइन लगी होगी, पूरा का पूरा मतलब सारा क्राउडेड हो ही रखा है। बट आज के दिन तो पता ही था कि होना है। मैं आ गई हूँ मंदिर से एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। लाइक ठीक से करने का मौका ही नहीं मिला। इतने सारे लोग थे ना एक ही साथ, सब पता नहीं उन्होंने क्या किया। वैसे तो यूजली क्या होता है एक एक करके जाने देते, जैसे 2-3 जाने दो, सबको ही एक साथ जाने दिया था मंदिर में अंदर। तो शिवलिंग पे सब एकदम से ही ऐसे लग रहा था सबने अटैक ही कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत मुश्किल से हम लोग कर पाए। बट अब आ ही गए घर। और आज मैंने फास्ट नहीं रखा बिकॉज पता नहीं मेरी ना कल रात से ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो इसी वजह से मैंने आज फास्ट नहीं रखा। क्यों, आज बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी भी करनी है, पैकिंग भी थोड़ी बहुत रह गई है, फेशियल भी कराने जाना है और छोटे छोटे बहुत ज़्यादा सामान कुछ ना कुछ लेने हैं, कुछ ना कुछ काम है ही बिकॉज कल चंडीगढ़ जाना है। तो फिर मम्मी ने बोला कि अगर तेरे को ठीक नहीं लग रहा तो मत रख। मैंने कहा चलो ठीक है मैं नहीं रखती, कोई नहीं अगले साल फिर रख लेंगे। लंच में आज मम्मी ने बनाए हैं ये सांभर की दाल और इसके साथ में चावल। तो ब्रेकफास्ट तो मैंने सिर्फ रस ही खाया था, तो ये ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में ही हो गया आज। मम्मी और मैं आज जा रहे हैं बिकॉज मेरा फेशियल रह गया था, मम्मी का भी फेशियल रह गया है। शक्लें दोनों की तो बेकार हो रखी है, तो हमने कहा चलो थोड़ा सुधार देते हैं। मेरे को तो कहीं करवा चौथ के करीब करवाया था। नहीं उस पर करवाया था, पीयू के बर्थडे पे। हाँ पीयू के बर्थडे पे। और याद है मम्मी को एकदम से कैसे फेयर सी हो गई, डेड स्किन निकल गई थी, सब कुछ हो गया था। पर अब वो मेरे को भी अब मुझे लग रहा है ज़रूरत है। मैंने तो पता नहीं, मुझे याद ही नहीं कौन से साल मैंने करवाया होगा बिकॉज मैं क्लीनअप वगैरह लेती ही नहीं ज़्यादा, घर पे ही कर लेती हूँ। तो मैंने कहा इस बार चलो मैं भी करवा लेती हूँ। मेरे को भी अपनी स्किन ना बहुत डिहाइड्रेट सी लग रही है और बहुत सारे छोटे मोटे काम भी है, वो भी हम सारे करवाते हैं। हाँ भी यहाँ पे शॉप पे आ रखे हैं। चीकू के लिए भी हमने कहा खाने पीने का सामान ले लेते हैं। पिछली बार भी लेके गई थी, वो बच्चा है ना जाते उसको तो उम्मीद होती है। मैंने कहा हाँ खाता है वो, जाते उन्होंने अपने हिस्से मांग लिए थे। कालू भैया के भी बच्चे आ रखे थे, उनके अपने अपने हिस्से हो गए थे। मैंने कहा इस बार भी कुछ ना कुछ देख लेते जो जो उसको पसंद आता है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद आ ही जाएगा, खाने पीने का सबको ही आ जाता है। हाँ ऐसी टोकरी बनी हुई है। अभी हम आए हैं ललिता मासी के घर पे। पार्लर गए थे, उसने कहा कि 6-6:30 बजे आना। हमने क्या घर क्या जाए, चलो मासी के पास ही चलते हैं, कर रही बंद। पूछी लोमड़ी मेरा नाम लोमड़ी रख दिया सबने। चलो नमस्ते मासी। आए हम ना पार्लर गए, उसने कहा 1-1.5 घंटे बाद आना। अच्छा। हमने कहा फिर हमें ना वो बास्केट भी बनवानी थी चीकू की, फिर हम कहा घर के आ जाए, अब यहीं पे आ जाते हैं। ये अब आपका पीछा नहीं छोड़ती, ये नहीं छोड़ेगी। अब पैकिंग कर रहे हो? पैकिंग कर रही है। ये बात खाली मैंने बस ये 3 जोड़े डाले, एक ये अपना ये नीला सूट और बंदनी और ये गुड्डे ऐसे पड़े। अच्छा आप गुड्डे भी लाए थे ना, वो देखती हूँ मैं भी ना गुड्डे। हमारी भी तो आधी पैकिंग अभी रह गई है। अभी तो कोई किया ही नहीं। आपको बड़ी वाली लेनी पड़ेगी। नहीं बड़ी तो हमारे लिए है ना। हाँ। मैं सोच रही थी ये गोलू को जो सामान देना। अच्छा वो वाली, वो भी नहीं आ रहा। वही दिक्कत है ले जाना ना इतना सामान। यहाँ आजा, मासी डरती है। आजा आजा पूछू मी, आज तो पूछी से सेट हो गए है। पूछी आज तो मासी ने पकड़ लिया, प्यार भी कर रही है मासी। पूछू
अब इसे डरा मत करो, प्यार किया करो बस। मम्मी और मैंने तो क्लीन अप करवा लिया है। मासी भी हमें शॉप पे मिल गए थे और अभी यहाँ पे हम गोलगप्पे खा रहे हैं। मासी कह रही चलो गोलगप्पे आज खा लेते, बहुत टाइम हो गया है। मेरा भी आ गया, मैं भी बस अपना गोलगप्पा खाऊं। हम लोग आ गए थे पार्लर से वापस। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हम पहले उनके पास गए थे, 4 o'clock गए थे, तो उन्होंने कहा अभी 1-1.5 घंटे बाद आना। फिर वहाँ से हम ललिता मासी घर चले गए, आते आते 6 साढ़े 6 बज गए। उसके बाद भी वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ थी, तो करते करते हमें टाइम लग गया। हम आए हैं 9 बजे घर वापस और मैंने अपना मतलब फेशियल करवा लिया, डी टैनिंग करवाया। तो आप बताइए आपको कोई फ़र्क दिख रहा है? मुझे तो अपनी स्किन बहुत ग्लोई दिख रही है। तो आज हमें ना हेड वॉश करना था। हमने सोचा हुआ था पहले हम सुबह करते, बट सुबह करने का कोई फ़ायदा नहीं था बिकॉज फेशियल वगैरह करवाना था, तो हेयर चिपचिपे गंदे से हो ही जाते हैं। अभी भी हो ही रखे हैं चिपको से ना, तो बट अब तो हिम्मत नहीं हो रही है। अभी इतना 9:30 हो रही है, अब नहाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मम्मी और मैं सोच रहे हैं अब हम सुबह सुबह ही 3 बजे के करीब उठ जाएंगे, नहा धो लेंगे, एक बार हेड वॉश कर लेंगे, जल्दी से ड्राई करके दोनों के हेयर में स्ट्रेट कर लूँगी। तो अभी थोड़ी बहुत पैकिंग रह गई है, वो करती हूँ। अभी बहुत सारा काम रह गया है। सच में कहीं जाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं। पैकिंग करना सबसे डिफ़िकल्ट काम है, जितना भी सोच लो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो अभी तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, सुबह से घूम घूम के मैं ही थक गई हूँ। फिर इसके बाद पैकिंग वगैरह जो भी है वो स्टार्ट करती हूँ। चीकू के लिए ना ये आपको दिखाया ही था कि बास्केट बनवा के लाए थे उसके खाने पीने के लिए, क्योंकि बच्चों को खाने पीने का शौक होता ही है। तो ये आगे आगे ही रख लिए सो दैट हम इजी हो रख ले जाना। और ये है ड्राई फ्रूट्स और दोनों के मैंने ये कार्ड्स भी रेडी कर लिए। इसमें मैंने लिखा हुआ है कंग्रेट्स टू बी मम्मी, लव फ्रॉम हेमा मासी एंड फैमिली। तो ये दोनों की मैंने कहा इंक थोड़ी ड्राई हो जाए तो दोनों के सेम सेम ही है, भूल ना जाए बिकॉज ये काम भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने काफ़ी तो पैकिंग कर ली है। ब्रश सेट भी अपना रख लिया है, ये लेंसेज वेयर करने के लिए सोल्यूशन है। और यहाँ पे मैंने सारे फुटवेयर्स रख लिए है। फुटवेयर्स के पीछे ये ज्वेलरी है, इसमें मम्मी की बैंगल्स है, ये स्किन केयर प्रोडक्ट है सारी, लेंस का ये भी ज्वेलरी, बॉडी लोशन, एक मैंने स्कार्फ भी रख लिया है इनकेस ज़रूरत पड़े। अभी तो और भी कपड़े रखने हैं, देखती हूँ कैसे मैनेज करेंगे, हमें समझ ही नहीं आ रहा। मेकअप का भी मैंने पूरा बैग बना लिया है, जो जो मुझे मेकअप रिक्वायर्ड रहेगा वहाँ पे वो सब मैंने रख लिया। अपनी लैशेज़ रख ली है, मम्मी की लैशेज़ रह गई है, वो सुबह उठ के रखूँगी क्योंकि वो अंदर वाले बैग में है। तो अभी अंदर तो सब सो ही गए हैं, बाकी थोड़ी बहुत लिपस्टिक रखनी है, वो भी अंदर वाले बैग में है। जो इस वैनिटी में था मैंने वो सारा कुछ रख लिया। तो आप लोगों को लग रहा होगा बहुत सारा, बट गर्ल्स को चाहिए होता है, दैट टू आई एम अ प्रोफेशनल, तो मुझे तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अटैच ही हो गई है फुल। अब मुझे नहीं पता इन लहंगों को कैसे लेकर जाएंगे, और भी सामान है हाथ में, तो लगेज का तो बहुत ज़्यादा और इतना हैवी हो रखा है ना इस समय बैग। अभी तो इसमें जबकि और कपड़े आने हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा हम कैसे लेके जाएंगे। पता नहीं लोग कैसे, मतलब ऑल्दो इतनी बड़ी अटैची है फिर भी नहीं आ पा रहा, तो क्या करेगा इस। मैंने जो ये वाला सूट बनवाया था जो मुझे मतलब फर्स्ट डे पहनना था, तो इसके साथ मैंने ये कंट्रास्ट में ही इसका बॉटम बनवाया था, बट एक पोपट हो गया है मेरे साथ। इसकी जो फिटिंग है ना मुझे ठीक से नहीं आ रही, इसका गला भी थोड़ा बड़ा हो गया, प्लस ये ना थोड़ा टिक नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई। और अब टाइम भी नहीं है, तो ये वाला तो अब सूट मैं नहीं लेके जा रही, ये अब मैं आकर ही ठीक करवाऊँगी तभी पहनूँगी। पापा ने तो वैसे बना कर दे दिया था 2 दिन पहले, बट मैंने ट्राई ही नहीं करा, तो अब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब ये वाला छोड़ के जाऊँगी, देखती हूँ और कौन सा सूट लेके जाऊँ मैं। मैंने सारे बर्तन भी धो लिए, हिम्मत तो नहीं हो रही थी, बट फिर भी सुबह मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं करना, तो सारे बर्तन भी अच्छे से धो के रख दिए। सिंक बिल्कुल अब खाली है। अभी तो बज गए हैं ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है एंड मुझे 3 बजे उठना है। 2 घंटे की नींद दी है, बाकी जो भी सफ़र में कैब में रहेगा उसी में ही मैं नींद पूरी करूँगी। क्या करे होता है। एंड मासी के लिए सुबह 7 बजे हमें निकलना है बिकॉज 3 बजे वहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो 7 बजे हम निकलेंगे, तो बाईपास हम 8 सवा 8 तक पहुँचेंगे। फिर वहाँ से 5-6 घंटे का भी रास्ता है, तो आउटडोर स्टेशन वाला सीन थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है बिकॉज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में निकलना पड़ता है। अमृतसर में भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, सुबह सुबह हमें निकलना पड़ेगा। तो क्या कर सकते, मुझे नींद भी आ रही है बिकॉज मैं
सुबह और लाइक 7 बजे से उठी हुई हूँ, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। अब मैं बस जाती हूँ अंदर सोने के लिए। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।